जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। आज भी मेरे साथ हैं भाई साहिल सूर्यवंशी जी। साहिल भाई, हम लोगों ने 7-8 वीडियो बना लिया एक साथ जी दद्दा। तो उस पे एक कमेंट आया है एक लड़के का। उसने हम दोनों को, मुझे भी और आपको भी संबोधित किया है। उसने कहा कि इतना भागे दौड़े आप लोग जिंदगी में, इतना सब माल बेचे, हाई किए, हाउ किए, फलान किए, ढकान किए, पहुंचे कहां, सक्सेस क्या हासिल किए। तो एक मिनट, तो बात पता है क्या नजर, अब सक्सेस की हर आदमी की परिभाषा है। कोई आदमी किसी चीज को सक्सेस मानता है, कोई आदमी किसी चीज को सक्सेस मानता है। तो पहले ये बताइए कि उस लड़के की बात का जवाब दिया जाए कि आपको लगता है कि आपने अपनी जिंदगी में सक्सेस हासिल की, और आपके लिए सक्सेस की परिभाषा क्या है, सक्सेस के मायने क्या हैं, जरा ये बताइए आज दर्शकों को। लीजिए। पहली बात दद्दा ये है कि पहुंचे कहाँ। तो पहले ये तो पता चले कि पहुंचना कहाँ था। हाँ, पहले मंजिल तो डिसाइड हो जाए कि पहुंचना कहाँ है। कि एक किसी भी इंडिविजुअल के लिए उसको कहाँ जाना है, कोई दूसरा कैसे डिसाइड कर सकता है कि उसको कहाँ पहुंचना है। तो और सफलता की जो परिभाषा है मेरे हिसाब से दद्दा, वो सबके लिए अलग अलग है। धरती पे जितने लोग हैं उतनी सफलता की परिभाषा है। एक मुझे लगता है कि लोगों ने शायद किसी पर्टिकुलर एक चीज को पकड़ लिया है और लगता है कि उसी के पैमाने पे सक्सेस को नापा और तौला जाए। जी, मेरे ख्याल से शायद वो पैसा है, ज्यादातर पैसा है। ज्यादातर केस में मतलब पैसा है, पैसा और संपत्तियां और लाइफस्टाइल, कुछ केस में फेम भी है, फेम, पावर। कुछ लोगों के लिए पावर बहुत महत्वपूर्ण पावर है, पैसा है, फेमस होना है। हाँ। पर दादा मुझे लगता है कि सक्सेस जो है जी, इससे इतर भी कुछ है, ये भी है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। अब किसी का लक्ष्य है पैसा से, हमारे यहाँ एक कहावत है, संतोषम परम सुखम। अच्छा जी। क्या सक्सेस का मायने में सुख शब्द आता है या नहीं आता है? हाँ। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? और अगर आना चाहिए, सुख शब्द अगर आना चाहिए, तो जो सुखी है वो सक्सेस है, चाहे वो किसी। सुख सबसे बड़ा सक्सेस है मेरे हिसाब से। अच्छा, ठीक है। अब लोग बोलते हैं कि आपकी मंजिल कहाँ क्या है, आप कहाँ पहुंचे। दादा एक बात बताइए, मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं। आप किसी बुलेट राइडर ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिसके आप मेंबर भी हैं। टॉर्क मोटो क्लब है जालंधर, टॉर्क मोटो क्लब जालंधर। अराउंड 500 के आसपास, उसमें 300 बुलेट राइडर, 300 बुलेट राइडर हैं। जब आप कहीं जाते हैं, सपोज आपने टारगेट किया कि लद्दाख जाना है, तो आंख मूंद करके लद्दाख जाते हैं और लद्दाख में जा करके पर्टिकुलर कोई पॉइंट है जहां जाके ही एंजॉय करते हैं, या रास्ते को भी एंजॉय करते हैं? नहीं, इनफैक्ट दुनिया में हर चीज के लिए जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट ना। हम लोग के लिए जब हम राइड करते हैं तो डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, जर्नी इंपॉर्टेंट होती है। मतलब आपकी बातों को शब्द दिया जाए तो मुझे ठीक से शेरो शायरी नहीं आती है। किसी ने बोला था कि मैं चला था कुछ सेट करके जिस मंजिल के वास्ते, मंजिल पर पहुंचना तो पता चला कि मंजिल तो ठीक है ही, इससे बहुत कम हंसी नहीं थे वो रास्ते जिनसे मैं होकर के आया। वो रास्ते ज्यादा खूबसूरत थे, रास्ते वो ज्यादा खूबसूरत थे। तो चलो जो है सो है जी। और एक जो है सो किसी भी काम को दादा जब हम करते हैं तो उसमें दो तरीके हैं। हम उसको खुशीपूर्वक कर रहे हैं या किसी प्रेशर में कर रहे हैं, इंजॉय करते हुए कर रहे हैं। अगर इंजॉय करते हुए कर रहे हैं तो उसके आप सक्सेस तक अब सक्सेस मतलब क्या, मतलब उसके किसी लेवल तक आप पहुंचे या ना पहुंचे, मेरे ख्याल से अगर वो इंजॉय कर रहा है तो उस दिन भी वो सक्सेस है। तो कहने का मतलब है जिस काम को आप कर रहे हैं जी, अगर उसको एंजॉय कर रहे हैं तो वो सबसे बड़ी सक्सेस है। उस काम को अगर एंजॉय नहीं कर रहे हैं जी, तो फिर वो चाहे जैसा भी हो जाए, बिल्कुल वो सक्सेस नहीं है। अगर देखिए दद्दा, अगर
पैसा होना सक्सेस था। तो वो एक कॉफी चेन वाले कोई थे ना सज्जन, सीसीडी वाले, सीसीडी वाले, उन्होंने कैफे कॉफी डे, कैफे कॉफी डे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनके पास तो पैसा था, काफी पैसा था, बहुत बहुत बड़े आदमी थे। ठीक है। हाँ। और ये कौन डिसाइड करेगा हाँ। कि बिल गेट्स 100% सुखी है, हाँ। मुकेश अंबानी जी सुखी हैं? हाँ। ये कौन डिसाइड करेगा? हाँ। उन्होंने तो आके बताया नहीं कभी, हाँ। पब्लिक डोमेन में आके तो बताया नहीं मैं सक्सेस हूं। हाँ। तो सक्सेस के लिए जो है एक मुझे किसी गुरु ने मुझे एक कहानी सुनाई थी, आप अगर बोले तो 2 मिनट में उसका जिक्र करूं। जरूर, जरूर। कि कहानी कुछ ऐसे थी कि जग जीता सिकंदर सारे जगत को जीत कर एक बार एक किसी एरिया से जा रहा था। तो वो खुश था, तो कुछ सोने जवाहरात आभूषण मुद्राएं, वो जो रास्ते में जो उसको नतमस्तक हो रहा था उसको पेश कर रहा था। तो इन सब के बीच में करीब करीब सारी जनता उसको नतमस्तक हो रही थी, जयकारे लगा रही थी, फूल बरसा रही थी। पर एक साधु संत फकीर टाइप का एक इंसान किसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। इस पर फोकस कीजिए जी, कैमरा। साधु संत फकीर टाइप के जो इंसान थे वो लेटे हुए थे। तो उसके सैनिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारे कोई इसको नतमस्तक कर रहे हैं सिकंदर हर को, कोई हीरे जवाहरात ले रहा है भेंट में, और हाँ, ये जो है मजे से पेड़ के मैं नीचे। सुतल है। तो उसने पूछा, हो जी साधु बाबा, आप काहे नहीं ले रहे हीरे जवाहरात? खड़े ही तो होना है, आपको भी मिल जाएगा। तो वो बाबा ने, संत ने पूछा, अच्छा उस हीरे जवाहरात से क्या होगा? तो उसने बोला कि हीरे जवाहरात आपके पास आएंगे तो आप उससे एक बेहतर लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, उससे आप बेहतर एक घर बना सकते हैं। तो बोला कि अच्छा वो घर बनाने से क्या होगा? तो उस घर में आप बहुत स्वादिष्ट व्यंजन आप सेवन कर सकते हैं, उसमें एक शानदार बिस्तर होगा जिस पे आप सो सकते हैं, और बड़ी आपके चैन की नींद आएगी, आप सुखी रहेंगे। तो संत ने बोला, वो तो मैं अभी भी हूं, चैन की नींद तो अब भी ले अभी रहा मैं हूं। सो रहा हूं। हाँ। तो अब दुनिया के लोगों के हिसाब से वो संत तो फिर असफल हो गए, लेकिन संत के नजरिए से वो संत सफल थे। मेरे हिसाब से वो सुखी थे तो सफल थे। नहीं, एक बात बताऊं, चलिए मान लीजिए इन सारी बातों को हम ना लफाजी मान लेते हैं, ठीक है, किताबी ज्ञान मान लेते हैं, ठीक। जी, आप अपनी पर्सनल लाइफ में, अब मुझे आपकी वो परसों आपने एक बात कही थी कि आपकी पत्नी बोलती है कि तुम बहुत छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते हो, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, और बहुत छोटी सी बात पे, जी, है ना, एक बहुत छोटा सा कोई काम हो जाता है तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो वो खुशी दद्दा मेरे हाँ अंदर से फीलिंग आती है खुश होने की जी। और होता है तो मैं उसको ले करके इमीडिएट, मतलब उसको लेकर के जितने भी पॉजिटिव जो घटना घटी है उसको लेकर के जितनी पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं, इवन एक सिख चिल्ली के एक अंडे से जो पोल्ट्री फार्म बनने की कहानी थी शायद उससे भी ज्यादा मैं पॉजिटिव चीजें सोच लेता हूँ। हाँ। और मैं उस टाइम पे खुश हो जाता हूँ। अच्छा, भले वो चीजें हो या ना हो, पर मैं खुश हुआ, और उसकी खुशी को तब तक एंजॉय करता हूं, मैं एंजॉय होते रहती है जब तक कोई दूसरी छोटी घटना पे मैं खुश होकर वो रिप्लेस ना कर दे। कहने का मतलब यह है कि मैं खुश तो दादा एनी टाइम रहता हूं, दुखी तो मतलब पता नहीं, कभी 24 घंटे में 1-2 पल आ गए 1-2 मिनट के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं तो दादा खुश हूं। और कमाल की बात है कि मैं डे वन से खुश हूं, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं खुश हूं जी। अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि सक्सेस की परिभाषा क्या है। बहुत पहले की बात है, मैं जब उतनी चीज़ें समझ नहीं थी तो मैं भी कुछ ऐसा ही मानता था कि धन को सक्सेस मानते हैं, फेम को सक्सेस मानते हैं। अच्छा, फेमस होने को सक्सेस मानते हैं तो मैं बहुत सारे हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार्स लोग होते हैं, हम लोग भी देखते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। तो क्यों? वो सफल थे तो फिर क्यों सुसाइड कर लिए? वो था ना एक बंदा, वो सिंगर बड़ा फेमस, उसकी करोड़ों की फैन फॉलोइंग, माइकल जैक्सन। तो लोगों के हिसाब से वो सक्सेस था, तो फिर वो सक्सेस था तो फिर सुखी क्यों नहीं था? रसेल एच कैनवेल की एक छोटा सा भाषण है, एकर्स ऑफ डायमंड, मैंने पढ़ी है ना, तो जिसमें वो हीरे की तलाश में हर जगह भटकता है, अपने सारे जमीन जायदाद को बेच देता है, एक्चुअल में हीरे उसी में होते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ना, भटकाव, अब भटकाव आप किस चीज के हैं? किसी एक ऐसी चीज के लिए जो शायद आप उसको पा करके लोगों, देखिए मेन चीज दद्दा यह है कि जो सक्सेस को लोग समझ रहे हैं वो उनके अंदर की फीलिंग नहीं है, वो समाज के बनाए हुए दायरों को
जबरदस्ती अपने कंधे पे ढो रहे हैं, जी रहे हैं, और उसमें कितना आगे पहुंचे नहीं पहुंचे पर उसके बोझ तले दब जरूर जा रहे हैं। आजादी, एक होती है ना शब्द है कि आजादी, आजादी से ज्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं है। स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो आज जब कुछ आपको कोई जबरदस्ती गुलाम नहीं बना रहा है, फिर भी आप आसपास फैले हुए रिलेटिव, फ्रेंड्स, इनके बनाए गए दायरे को जबरदस्ती ओढ़ करके, बिना किसी रीजन के जबरदस्ती आप ओढ़ रहे हैं, और उसी बोझ से आप खुद दब जा रहे हैं। ये तो दादा सक्सेस नहीं हुई ना। मैं आपको ना एक बड़ा छोटा सा एक किस्सा सुनाता हूँ जी। ये बात है 2016 की। ठीक है। एवरेस्ट पे जी। एक एक्सपीडिशन जा रहा था। उसमें 4 लोग थे। उसमें एक आदमी थे, उनका नाम था लेस्ली जॉन बिन्स। लेस्ली जॉन बिन्स। ठीक है। और वो एवरेस्ट से सिर्फ 450 फीट नीचे थे। मतलब एवरेस्ट जस्ट सामने थे, टॉप से। समिट से सिर्फ मतलब मुश्किल से 1 घंटे की चढ़ाई बाकी थी। तो वहां पे उन्होंने देखा कि एक महिला पर्वतारोही वो बड़ी बेसुध सी, बड़ी बेहोशी की हालत में वहां पे पड़ी हुई है रास्ते में। ठीक है। और उसका नाम था सुनीता हाजरा। वो अब हमारे बंगाल की कोलकाता की वो पर्वतारोही थी। जी। और वो 4 पर्वतारोहियों का एक दल बंगाल से गया था और वो चढ़ रहे थे और वो समिट करके वापस आ रही थी तो उनकी ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। अच्छा। और वो तकरीबन, अगर उनको उस वक्त वहां हेल्प न मिलती ना तो मर जाती। ठीक है। और ये लेस्ली जॉन बिन्स जो है ये अपने अभियान के साथ ऊपर जा रहे थे। जी। तो वो 4 लोग रुके और उनमें से 3 ने ये निर्णय किया कि नहीं, वो समिट के लिए जाएंगे क्योंकि जीवन में ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अच्छा, उनकी टीम में से 3 लोगों ने डिसाइड किया। हाँ, 4 लोग थे, 3 ने डिसाइड किया कि नहीं, हम ऊपर जाएंगे। ठीक है। पर लेस्ली जॉन बिन्स ने कहा कि नहीं, आई विल अबैंडन द समिट। मैं अब अपना अभियान यहीं समाप्त करता हूं और मेरे लिए अब सबसे बड़ा अभियान ये होगा कि मैं इस महिला की जान बचाऊं और मैं इसे सुरक्षित नीचे बेस कैंप तक लेके जाऊं। और सब उन्होंने उस महिला को ना ऐसे चेहरा पे ऐसे हाथ मार मार के गेट अप गेट अप गेट अप बोलना। ये सच्ची घटना है एकदम। आपको यूट्यूब पे, यूट्यूब पे भी और गूगल पे आपको उसका पूरा विस्तार से पूरा मिल जाएगा। तो वो उस महिला ने बाद में बताया कि मैं एकदम नीम बेहोशी की हालत में थी और ऑक्सीजन की कमी के कारण मेरे सोचने समझने की और इवन खड़े होने की क्षमता मेरे में नहीं थी। तो अचानक मुझे होश आया तो मुझे लगा कि कोई आदमी मुझे बोल रहा है वेक अप गेट अप गेट अप। तो उस इनफैक्ट लेस्ली जॉन ने जो है ना, बिन्स ने, उन्होंने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर सुनीता हाजरा को लगा दिया। ठीक है। और उसके बाद जब उनको थोड़ी सी ऑक्सीजन मिली, उनको थोड़ा सा होश आया, पर फिर भी वो खड़े होने की स्थिति में नहीं थी। उनको वहां से फिर उनको खड़ा किया और लगभग घसीटते हुए और सहारा देते हुए उन रास्तों पे जिन पे आदमी अकेले नहीं चल पाता, वो उनको लेके नीचे वापस बेस कैंप की तरफ चल पड़े। तो थोड़ा आगे गए तो इन्हीं सुनीता हाजरा का ही एक और टीममेट, अच्छा ये लोग समिट कर चुके थे, सुनीता हाजरा समिट कर चुकी थी और अब उतर रही थी। जी। तो उन्हीं का एक बैचमेट और दिख गया और जो कि ठीक इन्हीं की हालत में था। उसको भी उन्होंने उठाया और दोनों को किसी तरह संभालते, घसीटते, मोटिवेट करते सफलतापूर्वक 12-14 घंटे की वॉक के बाद वहां वो वापस सुरक्षित बेस कैंप में ले आए। फिर वहां पे आए तो देखा कि उनके जब ग्लव्स उतारे गए सुनीता हाजरा जी के, तो उनको फ्रॉस्ट बाइट हो चुका था। अच्छा। हाँ, और वो बुरी तरह हाइपोथर्मिया की शिकार थी। उन्होंने 2 दिन से शायद कुछ खाया पिया नहीं था और इनके पास बहुत थोड़ा सा गर्म सूप था
और उस गर्म सूप को खुद पीने की बजाय थोड़ा सा उन्होंने पिलाया, और जो उनके हाथ एकदम ठंडे हुए थे उसको गर्म करने में वो सूप इस्तेमाल किया। अच्छा। वो जो उनके पास जो थोड़ा बहुत सूप गर्म गर्म करने का साधन था। जी। फाइनली सुनीता हजरत जी को बचा लिया गया, और फिर ये भी वापस आ गए, और वहां पे इन दोनों का कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। ठीक है। उनको ये मालूम नहीं था कि ये महिला कौन है, कहाँ की है, क्या उनकी शक्ल तक वो कायदे से उनको याद नहीं थी। जी। खैर बाद में जब उन्होंने अपनी पत्नी को ये बताया तो उनकी पत्नी ने फिर सर्च किया, फिर पता लगा कि वहां पे एक हॉस्पिटल में एक महिला भर्ती है। जब उसका पूरा, अब आप मुझे ये बताइए कि लेस्ली जॉन बेंस जी। ने तो सबमिट नहीं किया, उनके 3 साथियों ने किया सफलतापूर्वक। जी। आप लाइफ में लेस्ली जॉन बेंस को सफल मानेंगे कि नहीं मानेंगे, आप बताइए। अब देखिए, ये जो मिस्टर लेस्ली थे, अगर ये सबमिट करते, एवरेस्ट के टॉप पे जाते, तो वो दुनिया की नज़र में, वही जो मैंने अब हम लोग जो बात कर रहे थे कि सक्सेस क्या है, सक्सेस लोगों के बनाए गए दायरे के द्वारा तय की गई चीज़, हम भ्रमित हैं। तो अगर वो करते तो लोगों के हिसाब से वो सक्सेस होते, दुनिया के हिसाब से कि हाँ जी इसने ये माउंट एवरेस्ट को टच किया है, ये सक्सेस है। लेकिन जो उन्होंने किया, मेरे हिसाब से अगर उनकी ये फीलिंग थी अंदर से, तभी उन्होंने किया भी कि किसी की जान बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे उनके लिए भी माउंट एवरेस्ट को टच करना महत्वपूर्ण था, तभी तो वो जा रहे थे। लेकिन जब दो चीजों में कंपेयर करने की बारी आई, एक होता ना आवश्यक और महत्वपूर्ण, तो आवश्यक यह था कि वो जो जा रहे थे सबमिट करते, अत्यावश्यक क्या आवश्यक था, पर महत्वपूर्ण यह था कि किसी की जान जा रही है तो वो जान बचनी चाहिए थी। तो उन्होंने किया। तो हो सकता है कि दुनिया के हिसाब से वो माउंट एवरेस्ट अचीव करने वाले पर्वतारोही नहीं है, बुक में दर्ज नहीं हुए। पर एक बात बताइए, मिस्टर लेस्ली को जीना किसके साथ था सबसे अधिक समय? दुनिया के साथ या अपने साथ, या खुद के अपने अंतरात्मा के साथ? अपने अंतरात्मा के साथ जीना होता है ना आपको। मतलब कि होता है ना कि आप दुनिया के साथ थोड़ा कम समय जीते हैं, अपने फैमिली के साथ थोड़ा और ज़्यादा जीते हैं, स्पाउस से थोड़ा और ज़्यादा जीते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आप समय जीते हैं वो तो अपनी अंतरात्मा के साथ जीते हैं जी। तो उन्होंने अपनी अंतरात्मा के नज़र में सक्सेस हो गए, जिसके साथ उनको जीना था। तो भार में जाए दुनिया जिसके साथ सबसे लंबा समय बिताना है उसके लिए सक्सेसफुल हुए, तो सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि उसी कहीं ना कहीं उनके अंतरात्मा की आवाज ने ही तो वो हेल्प करने के लिए बोला ना। मैं इससे दादा आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक अब सच्ची है या काल्पनिक है, फिक्शन है, मुझे नहीं पता, मैंने कहीं पढ़ी थी, सोर्स भी मुझे याद नहीं आ रहा है। इंडिया में हिमाचल उत्तराखंड के किसी दौरे पे एक ट्रिप जा रहा था, वो कहीं जा रहे थे, पहाड़ी रास्ता था। तो एक जगह कुछ ऐसा हुआ कि लड़के के मन में आया कि नहीं मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना है, या शायद उसको वापस जाने का मूड किया, कुछ भी हुआ। उसने बस वाले को, बस से जा रहे थे वो लोग, कि नहीं रोको रोको रोको, मुझे यहाँ उतर जाना है। तो वो उतरा और उसके बाद वो बस चल दी। बस मुश्किल से 10-20-50 मीटर गई होगी, मतलब उसके आंखों के सामने ही, तो ऊपर से एक बड़ी सी चट्टान आई और वो बस पे गिरी, शायद सच्ची घटना है। और वो बस के साथ गहरी खाई में वो चली गई। तो इस घटना को जहाँ वो उतरा था, कोई मतलब वो नहीं होते चाय के खुमचुमचे टाइप का, तो वहाँ के लोगों ने उसको बोला यू आर सो लकी, आप उस बस में से उतर गए, आपकी जान बच गई, आप बहुत लकी आदमी हैं। उसने बोला कि नहीं, काश मैं उस बस से न उतरा होता, और वो बस चलती रहती, तो बस चलती रहती तो इस रफ्तार से वो पत्थर गिरने से पहले वो क्रॉस कर गई होती, उस जगह से क्रॉस कर गई होती। तो इंसान को बहुत ज्यादा सेल्फिश की तरह न सोच करके, जो पर्वतारोही थे लेस्ली, मिस्टर लेस्ली जो थे, वो वहां पे उन्होंने सेल्फिश होने की बजाय उन्होंने इस चीज पे ध्यान दिया कि महत्वपूर्ण क्या है। महत्वपूर्ण यह था कि किसी की जान जा रही थी, वो जान बचनी चाहिए थी। उसी से संबंधित मैं कोई और एक बात बताऊंगा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। एक गोल्फर थे जिन्होंने एक टूर्नामेंट में उन्होंने एक बड़ी सी रकम जीती, और
उस रकम को कोई एक बुढ़िया थी जिसने बोला कि बेटा तेरे जैसा ही मेरा एक बेटा है, पर वो कल की सूरज नहीं देखेगा क्योंकि आज रात में वो मर जाएगा, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको डॉक्टर ने इतने पैसे की जरूरत है। उन्होंने अपनी इनामी राशि सारी उसको दे दी। ये बात खत्म हो गई। कुछ दिन बाद ये पता चला कि नहीं वो ठग थी। तो पत्रकार ने बिल्कुल उनको नेक्स्ट टाइम जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, पूछा कि क्या आपको पता है कि आप ठगे जा चुके थे? उस बुढ़िया का कोई बेटा ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, मतलब उस शाम को कोई बच्चा मर नहीं रहा था? तो हाँ, बेटा नहीं था तो मर कहां से रहा था? तो बोले, ये तो अच्छी बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं? तो बहुत अच्छी बात है कि कोई उस दिन शाम को मर नहीं रहा था। नजरिया दद्दा जो होता है ना, लोग बोलते हैं पॉजिटिव नजरिया, नेगेटिव नजरिया। एक होता है सही नजरिया। सही नजरिया जो है ना, वो हमें जिंदगी में संतोष देता। अच्छा, संतोष का ढोंग नहीं होना चाहिए। एक होता है संतोष होना अंतरात्मा से, एक होता है संतोष का ढोंग होना। कुछ लोग चाहते बहुत कुछ है, पर अपनी अकर्मण्यता से, आलस से, जिस वजह से भी वो न कर पाते हैं, तो उसको संतोषम परम सुखम श्लोक को एज ए चादर ओढ़ लेते हैं, पर जुगाड़ में परमानेंट लगे रहेंगे। मान लेते हैं कि अगर 50,000 की नौकरी कर रहे हैं, तो जब आपस में बात करेंगे तो ये बोलेंगे कि नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा और पा सकता था, हम तो संतोषम परम सुखम वाले हैं इसलिए हमने पाया नहीं। जबकि सच्चाई है कि हमेशा उस जुगाड़ में थे, कभी 50 का 60 हो जाए, 70 हो जाए, वैसे वाले दादा संतोषम परम सुखम से सक्सेस का कोई ताल्लुक नहीं, वो भी बेचैन रहेंगे, क्योंकि वो अंतरात्मा से बात नहीं बोल रहे हैं कि संतोषम परम सुखम। तो ये चीज है, मतलब मेरे लिए सक्सेस का जो परिभाषा है, ये कोई फिक्स मंजिल नहीं है। अच्छा, आपकी नीयत सही है, आप सब तरीके से सही हैं, तो लोग बोलते हैं ना कि नहीं मेरी जिंदगी में ये चीज आ जाएगी तो हम जो है सो सुखी हो जाएंगे। अब ऐसे लोग फिर कभी सुखी नहीं होते। होता ना, इतना % मार्क्स आएगा तो सुखी हो जाएंगे, इसके बाद नौकरी लग जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, अच्छी बीवी मिल जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। अच्छा, कमाल की बात है कि ऐसे लोगों के साथ उनके मार्क्स चाहे जितने भी हों, चाहे वो 98 क्यों ना हो, वो दादा वो 99 से तो कम है ना। उनको ये दिखेगा कि 99 से कम है। ये नहीं दिखेगा कि 1 से लेकर 97 तक से वो ज्यादा है। तो खुश रहने के लिए, खुश रहना, अपने आप में खुश रहना से ज्यादा बड़ी सफलता कुछ भी नहीं है। आप अपनी अंतरात्मा की नजर में, अंतरात्मा की निगाहों में अगर आपको लगता है कि आप सक्सेस हैं, तो आप सक्सेस हैं। अगर आप अपनी अंतरात्मा की निगाहों में अगर फेलियर हैं, और सारी दुनिया आपको बोल रही है आप बड़े सक्सेस हैं, सक्सेस हैं, तो मेरे हिसाब से आप सक्सेस नहीं है। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको जी। मैं अपने लाइफ का ना एक पर्सनल आपसे एक्सपीरियंस शेयर करता हूं जी। भाई। 1988 में मैंने NIS डिप्लोमा किया, 89 में उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लग गया। उसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कोच बन गया और मेरी पोस्टिंग हो गई दिल्ली। तो दिल्ली का जीवन मुझे रास नहीं आया। ठीक है। अब टीचिंग लाइफ में क्या होता है कि सुबह 1 घंटा की क्लास, शाम को 1 घंटा की क्लास और दिन में 40 मिनट की एक क्लास, पढ़ना पढ़ाना है। बाकी अपनी मर्जी से जो है अपना एक पॉजिटिव लाइफ जीना। अब दिल्ली आ गए तो साहब वहाँ पे सुबह 9 से शाम 6 बजे तक का 5 दिन का ऑफिस, और ऑफिस पहुँचने के लिए सुबह 7 बजे घर से निकलते थे, शाम 6 बजे के बाद अगर ऑफिस छोड़ते थे तो 8 साढ़े 8 बजे घर पहुँचते थे। तो मुझे लगा यार मैं तो नरक की जिंदगी होगी दिल्ली में, है ना। सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक जो है भागे दौड़े फिर रहे हैं, अपने लिए कोई समय ही नहीं है। तो मुझे वो रास नहीं आई और मैंने अपनी पत्नी को लिया, और मेरी भी नौकरी बहुत नई थी। मैंने अपनी पत्नी को लिया और ये नहीं सोचा कि कल मैं क्या करूंगा। और मैंने कहा चलो गांव चलें। हम सब दिल्ली छोड़ के गांव आ गए। अब मेरी पत्नी शी बिलोंग्स टू जलंधर, वो जलंधर की पली बड़ी। जलंधर बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत, बड़ा फैशनेबल शहर है। अब वहां से दिल्ली और फिर दिल्ली से जो है वापस गांव, जलंधर तो ठीक था उस हिसाब से। हाँ, पर दिल्ली से गांव चले आना। मुझे याद है 6 घंटे लाइट नहीं आती थी हमारे गांव में, महापुर में। उन दिनों महापुर में LPG नहीं था किसी के पास, चूल्हे पे और स्टोव पे खाना बनता था। और वहां पे हम लोगों ने किया क्या कि हम पेड़ के नीचे बैठा के बच्चों को पढ़ाने लग गए। पेड़ के नीचे लिटरली हमने 17 साल पति पत्नी ने पेड़ों के नीचे बैठा के गांव के बच्चों को पढ़ाया। ऐसे बच्चे जिनको पेंसिल, कॉपी, स्लेट, कलम नहीं नसीब होती थी ना, जिनको जूता, जो नंगे पैर स्कूल आते थे,
ऐसे बच्चों के साथ हमने 17 साल काम किया। मेरे साथ के मेरे जो फ्रेंड्स थे उन दिनों दिल्ली में नेहरू स्टेडियम में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, वो आज भी वहीं। मेरा एक दोस्त है, वो जिस चेयर पे मैं बैठता था, जिस रूम में, उसके बगल वाले रूम में वो बैठता था। वो आज भी उसी ऑफिस में, उसी पोस्ट पर, उसी वही एक रूटीन ढर्रे की जिंदगी जी रहा है। हमने जो है चूंकि सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, तो हम सारी दुनिया में जो है आवारगी किए, घुमक्कड़ी किए, बच्चों को पढ़ाए, ऐसे बच्चों को पढ़ाए जिनको अगर हम ना पढ़ाते तो शायद जीवन में शिक्षा नसीब नहीं होती। गांव में रहे, है ना। अब ये बताइए कि मुझे जब लोग पूछते हैं ना कि आपने दिल्ली की केंद्र सरकार की नौकरी, अच्छा जिसके लिए हम सवर्णों के लिए कहा जाता है कि अरे नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है और आपको तो मिली मिलाई, आपने इतनी शानदार नौकरी छोड़ दी है और अब आप जो है फाका मस्ती करते हैं, घुमक्कड़ी जीवन जीते हैं। तो मैंने कहा यार एक बात बताओ, मेरे लिए ना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे महसूस होता है कि आई हैव लिव्ड अ लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। लोग एक बार ना मुझसे एक फेसबुक पे किसी ने गाली पकड़ हो रहा था, तो उसने पूछा कि आपने जिंदगी में हासिल क्या किया, मुझसे पूछा अचीवमेंट क्या है आपकी है? तो मैंने कहा कि यार एक बात बताओ, मैंने 17 साल में हजारों बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन, क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उन बच्चों को मैंने क्या क्या सिखाया है ये मैं जानता हूँ, या वो बच्चे जानते हैं जो आज भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं फेसबुक पे। तो मैंने कहा मुझे खुशी इस बात में मिलती है कि आई कुड ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन द लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन इन माय विलेज, इन माय एरिया। मैंने कहा 1000 बच्चों की जिंदगी में आप अगर एक पॉजिटिव चेंज ले आते हैं ऐसी जगह पे जहां उनके लिए कोई होप नहीं थी, अगर मैं दिल्ली छोड़ के नहीं आता तो वो शायद उस काम को और कोई ना इतना करता या बढ़िया नहीं कर पाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव लिव्ड अ लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। हर चीज को आप सिर्फ अगर पैसे से तोलेंगे ना तो सोनागाछी की गणिकाओं के पास तो बहुत ज्यादा पैसा, बहुत पैसा है? जीबी रोड, कमाटीपुरा, सोनागाछी पैसे का अंबार है। आपने तो अगर पैसा ही सक्सेस है तो फिर तो सोनागाछी की गणिकाएं हमसे ज्यादा सक्सेसफुल है, अगर पैसा इस हिसाब से तो बिल्कुल है ना। तो बात यह है ना कि हम सवाल उनसे भी यही पूछा जाएगा कि आर यू लिविंग अ लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस? क्या आप जो आपने जीवन में किया, आपके अंतरात्मा से आप कभी खुश हुए? है ना। अब इसी पे दादा मेरे हिसाब से कि अच्छा जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं मेरे हिसाब से, तो वो देखने वाले सबको के लिए वही हिसाब हो जी, सबके लिए अलग अलग चीजें हो सकती हैं, पर मेरे हिसाब से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप नेहरू स्टेडियम साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जॉब को छोड़ करके महापुर आए, तो मैं 2-3 सवाल पूछूंगा और उस सवाल के आधार पे मैं एक अनुमान लगाऊंगा कि आप सक्सेस हैं या नहीं है। आपको कितनी बार इस चीज का पछतावा हुआ कि ओह काश मैं उस जॉब को कंटिन्यू किया होता, कहाँ इस महापुर की गर्मी में आ गए? आपको कितनी बार अफसोस हुआ? कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? नहीं पता है क्यों जी? क्योंकि मैं उन दोनों छुट्टी पे चल रहा था जी। रिजाइन तो मैंने 12 साल बाद किया है जी। 12 साल तक मैं लॉस ऑफ पे और ऐसे करके करता रहा जी। अगर मुझे कभी पछतावा हुआ तो मैं तुरंत ज्वाइन कर लेता जाके वापस। हाँ, तो इससे मेरी नौकरी गई थोड़ी ना थी जी। नौकरी तो 12 साल तक जिंदा रही, मैं कभी भी वापस ज्वाइन कर लेता। अगर मुझे कभी पछतावा होता या मुझे लगता मुझसे गलती हो गई निर्णय लेने में जी। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं, जब नीरज जाट, आप जानते हैं नीरज मुसाफिर, द फेमस ट्रैवल ब्लॉगर, उन्होंने मेट्रो में अपनी जूनियर इंजीनियर की नौकरी छोड़ी जी। तो 1 साल बाद पहले उन्होंने छुट्टी ली और 1 साल बाद जो है उन्होंने फाइनल हिसाब किया, फाइनली रेजिग्नेशन उनका एक्सेप्ट हुआ। तो जब वो आखिरी उनका नवंबर महीने में उनका जब चल रहा था, वो हिसाब किताब कर रहे थे और क्वार्टर खाली करने की जब नौबत आई तो मैंने उनको फोन किया, मैं कहा नीरज एक बार जरा मतलब दोबारा सोच लो, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई
कल को पछताना पड़े। तो उन्होंने बोला नहीं, सोच लिया। मैंने कहा फिर भी जरा दीप्ति से बात कर लो, उनकी पत्नी से, कि तुम एक बहुत बेहतरीन नौकरी, दिल्ली 80,000 90,000 रुपये की सैलरी, एक व्यवस्थित जीवन, वो छोड़ के तुम जो है एक नई प्रोफेशन, नई दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हो। तो नीरज के पास सिर्फ 1 साल था पुनर्विचार करने के लिए, और 1 साल बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। मेरे पास तो पुनर्विचार करने के लिए 11 साल थे। जी जी बिल्कुल, 11 नहीं बल्कि 13-14 साल। जी 14 साल तक मेरे पास वापस जाने का ऑप्शन खुला था। तो अगर मुझे जरा सा भी पछतावा होता या कोई बात होती तो मैं वापस चला जाता, बिल्कुल, मैं वापस ज्वाइन कर लेता। तो कभी जीवन में पछतावा नहीं हुआ। अभी आपने नीरज जी का जिक्र किया, तो मैंने हाल फिलहाल के दिनों में, महीने भर के अंदर में जी। मैं मिला हूँ नीरज जी से। हाँ। तो मेरे हिसाब से उनकी शक्ल देख करके हाँ। जो मैंने फील किया, मतलब इस परिचर्या में शामिल नहीं है, लेकिन एक होता है ना किसी का फेस रीड करके बंदा बिल्कुल खुश है। मतलब खुश से भी ज्यादा खुश है। अपनी फक्कड़ मस्ती में, अपनी घुमक्कड़ी में। जी। हाँ। तो अच्छा, आप जिस अपने कलीग का जिक्र कर रहे थे, नेहरू स्टेडियम के, जो एक ही कुर्सी पे बैठते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सफल हों। अगर उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं तो, अगर उन्हें, अगर मतलब इसकी संभावना बहुत कम है, पर अगर वो बिल्कुल इसको एंजॉय कर रहे होंगे, अरे मजा आ रहा है, मजा आ गया, जिंदगी में तो मजा आ रहा है, मजा आ गया, ठीक है, भले उस कुर्सी के खटमल तक परेशान होगा, अरे यार एक ही खून पीना पड़ रहा है, एक ही खून रोज पीना पड़ रहा है, एक ही हवा रोज सूंघनी पड़ रही है, तो वो चीज अलग है। पर अगर वो खुश हैं तो भी सफल हैं। और आप उसको छोड़ करके महापुर में जो आपने आके किया और उससे आप खुश हैं, तो मेरे हिसाब से फिर आप भी सफल हैं। नहीं, इसका मतलब वो जो हम लोग, मैं हमेशा एक बात कहता हूं ना जी, कि सफलता असफलता, जी, सुख दुख, अमीरी और गरीबी, जी, ये एक मानसिक अवस्था है। 100% मानसिक अवस्था। दिस इज द स्टेट ऑफ माइंड। सक्सेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। उसी तरह सुख इज अ स्टेट ऑफ माइंड, उसी तरह अमीरी भी एक स्टेट ऑफ माइंड है। मैंने बेहद रईस लोगों को बेहद गरीब देखा है, जिनके पास करोड़ों रुपए थे पर वो बेहद गरीब लोग थे। और मैंने एकदम फक्कड़ लोगों को बेहद रईस पाया है। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सक्सेस, सुख और अमीरी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। आप अपनी सक्सेस को पहली बात तो खुद डिफाइन कीजिए, अपने सुख को खुद डिफाइन कीजिए, और अपनी अमीरी को खुद डिफाइन कीजिए। दुनिया क्या सोचती है, दुनिया सुख किसको मानती है, दुनिया सक्सेस किसको मानती है, या दुनिया अमीरी किसको मानती है, वो दुनिया से मत गवर्न होइए। आप अपने पैरामीटर्स अपना खुद सेट कीजिए। और वो देखिए ना, जो क्वोशंट ऑफ हैप्पीनेस कहा जाता है ना, कहते हैं भूटान के लोग बहुत खुश रहते हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, मैं भूटान तो नहीं गया हूं, पर मैंने ज्यादातर इंडियंस को बेहद गरीबी में भी बेहद खुश देखा है। चलिए, इसमें मैं आपको एक दूसरा जिक्र करता हूं। ग्रोथ के इंडेक्स में महाराष्ट्र बिहार से तो बिल्कुल ऊपर है। इसमें तो कोई मुकाबला नहीं है। शायद महाराष्ट्र सबसे ऊपर होगा और बिहार सबसे नीचे है। हाँ, बिल्कुल ऊपर और नीचे का ये तुलना करने की चीज ही नहीं है। फिर भी महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में कितनी सुसाइड होती हैं किसान लोग। और एक मतलब अपवाद, देखिए अपवाद बात नहीं कर रहा, बिहार में कितने किसानों ने इस वजह से सुसाइड कर लिया, हमने तो आज तक नहीं सुना। जबकि इतनी बाढ़ आती है, आधा बिहार तो बाढ़ में डूबा रहता है आधे साल। ठीक है, मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, ये भी 4 महीने बाढ़ में डूबा रहता है। जब 3 राउंड बाढ़ आता है ना, तो हम मानते हैं अच्छा अभी बाढ़ आया नहीं है। 4था-5वां राउंड आता है तो मानते अच्छा इस साल बाढ़ आया, और 8 राउंड क्रॉस करेगा तब मानेंगे ओह बाढ़ आ गया यार। मेरे यहाँ के एक बच्चा बाढ़ आते उनके जिंदगी में ऐसी खुशियां आती हैं
अब मीडिया को पता नहीं क्या समझ में आता है। हाँ। अच्छा, मीडिया ना सिखाती है लोगों को, हाँ। नहीं दुख रोना है, दुखी रहना सिखाती है। यस, और लोगों को भी ये बात पता है कि हमने अगर ये चीज बोल दिया बार के दरमियान, मीडिया बार बार, ये समाज आपको बार बार ये बताता है कि अरे तुम तो बहुत दुखी हो, अरे नहीं तुम्हारे जीवन में तो बहुत कष्ट है। नहीं, और जो गांव का बाढ़ग्रस्त एरिया का के जो लोग हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि बाढ़ अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, उसका समाधान होना चाहिए, पर जो चीज आपके हाथ में नहीं हो उसके लिए बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। ये चीज किसी को मीडिया के हिसाब से आप बिहार के बाढ़ग्रस्त रीजन को न देखें, आप उस तरीके से देखें कि जब बाढ़ आता है, अच्छा सबको टीवी पे आना अच्छा लगता है, तो जब मीडिया आती है तो लोगों को पता है कि हम पॉजिटिव बोलेंगे तो इस सलाम को दिखाएगा नहीं, अभी हम रोएंगे तो पक्का दिखाएगा, तो लोग फिर रोने लगते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि मैं बाढ़ग्रस्त इलाके का हूँ, हम 4-5 मिनट डूबे रहते हैं, जब बाढ़ आती है ना तो दुनिया के सबसे लजीज खाने हम खाते हैं। अच्छा, वो उतनी शानदार मछली, अच्छा मछली, अफरात, ठीक है, एक ऐंठा शब्द होता है बिहार में, ऐंठा घोंगा होता है वो बाढ़ की वजह से, मतलब कहीं मैंने पढ़ा है कि उससे ज्यादा पौष्टिक नॉनवेज कुछ भी नहीं होता है, हम वो खाते हैं, फुल ऑफ प्रोटीन। ठीक है, मतलब आप बिल्कुल, आप टीबी के मरीज हैं ना, और आप जस्ट अभी रिकवर आपने करना है, 1 महीना आप खा लीजिए, आप लाल हो जाएंगे बिल्कुल। ऐंठा बोलते हैं उसको? ऐंठा बोलते हैं। और मछली, इतनी लजीज मछली लोग खाते हैं, और उसके बाद जो है जब बाहर लौटता है तो आप निराई गुराई करके आप कुछ नहीं, आप ऐसे कुछ भी अनाज फेंक दीजिए, वैसे लालहा के उगेगी। जैसे मैं जहाँ से, वहाँ बोला जाता है कि 5 साल में एक बार धान हो जाना चाहिए, एक बार हो जाएगा तो हम 5 साल की रिकवरी कर लेंगे। अच्छा, 5 साल में अगर एक बार भी धान की फसल एक बार हो गई तो हम रिकवरी कर लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाढ़ को जस्टिफाई कर रहा हूँ, उसका समाधान होना चाहिए। पॉलिटिकल लेवल पे लोग फेल हैं, ये सब चीजें सही है, पर इस मामले में बिहारी अच्छे हैं कि वो दुखी नहीं होते, मीडिया के सामने दुखी होते हैं, क्योंकि मीडिया वाले बोलते हैं अरे दद्दा पैसे दिए जाते हैं बोलने दुखी होने के लिए। हाँ, जब मैच हार जाते हैं तो पुराने टीवी कहीं से कबाड़ से खरीद के लाए जाते हैं और उनको फोड़वाया जाता है और बोला जाता है कि देखो लोगों ने दुखियों को अपना टीवी फोड़ दिया। वो सब स्क्रिप्टेड होता है जी। तो सुखी और दुख, अभी हमने महाराष्ट्र और इसका एग्जाम्पल लिया, महाराष्ट्र में भी खूब सारे लोग सुखी हैं, पर जो मीडिया हमें दिखाती है उसके आधार पर देखें तो अगर, अच्छा इससे एक और चीज मुझे ज़्यादा ध्यान आई, अंडमान निकोबार में कोई ऐसा द्वीप है जहां हमने सुना है कि वहां के जो आदिवासी हैं वो कोई बाहर जाता तो तीर से मार देते हैं, सही गलत का मुझे नहीं पता। तो दुनिया के हिसाब से तो आदिवासी तो बिल्कुल मैंने असफल हैं, ना मोबाइल है उनके पास, ना इंटरनेट है, अपने गांव तक सड़क नहीं बनने सड़क है ना कुछ है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो तो ज्यादा खुश है। आपको क्या लगता है? फिर वही बात है ना, उनका खुशी का पैरामीटर हमसे अलग है, और उस पैरामीटर पे वो खुश हैं। हाँ, और उस पैरामीटर पे वो खुश हैं। तो खुश होना, सुखी होना, यही सफलता है। अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा सबसे पर्सनल, मतलब जो शौक 2 टाइप के होते हैं, एक निजी शौक होते हैं और एक होता है जिस शौक में कोई और भी इन्वॉल्व हो जाए जी। तो निजी शौक है मेरा किताबें पढ़ना, घूमना फिरना, मूवी देखना, गाने सुनना, ये सब मेरे निजी शौक हैं। और इससे लोग इन्वॉल्व नहीं होते। लोग इन्वॉल्व होने वाला एक मेरा शौक है जो बिल्कुल मैंने दीवानगी की हद तक है। मुझे होस्टिंग बाजी, क्या बोलेंगे उसको, मेहमान नवाजी का मुझे गजब का शौक है। हाँ। मतलब अगर मैं खुशनसीब हूं, अगर मेरे घर पे 500 लोग आ गए और मैंने उनको भरपूर बिल्कुल लजीज खिला दिया, भले ही खाने के लिए मेरे पास नहीं बचा, मैं कसम खा के ये चीज बोल सकता हूं कि मैं उस दिन ज्यादा खुश होकर सोता हूं। अभी अपने अपने शौक है, किसी के लिए जरूरी चीज नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में अपने कमाए गए तमाम चीजों को मैंने मेहमान नवाजी पे ही कर दिया, पर मुझे इसका दुख नहीं है। सबसे कमाल की बात यह है, और मैं इससे खूब खुश हूं। और मैं ऐसे बहुतेरे अपने यार दोस्तों को जानता हूं जो IAS रैंक पे भी हैं, अच्छे जॉब में हैं, और वो बोलते हैं, वो मतलब अब वो अंतरात्मा से बोलते हैं नहीं बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर मुझे बोलते हैं यार तुम्हारी लाइफ ना बिल्कुल मस्त है,
काश हमारी लाइफ ऐसी हो। नहीं, ये तो मुझे भी हजारों लोग बोलते हैं जी। मेरे भी एक आईएएस दोस्त हैं, वो तो हमेशा कहते हैं जी। कि मुझे आपकी जिंदगी देख के रश्क होता है, आई रियली फील जेलस ऑफ यू, जी। कि काश मैं भी आपके जैसे अपनी जिंदगी एंजॉय कर सकता। जी। तो अब ये आज हमारी एक छोटी सी परिचर्चा थी, और मैं अंत में एक ही बात कह के आज मैं इस परिचर्चा को कंक्लूड करूंगा जी। कि देखिए, अपने पैरामीटर्स खुद सेट कीजिए। दुनिया को ये डिसाइड मत करने दीजिए कि आपके लिए क्या सुख है और क्या दुख है। अपने सक्सेस को आप डिफाइन कीजिए और अपने सक्सेस को आप जिए अपने हिसाब से। अपनी लाइफ दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, समाज के बनाए हुए पैरामीटर्स पे। आप दादा जैसे एक छोटी सी लास्ट में मैं ऐड करता हूँ, जिसका हमने अभी जस्ट पहले जिक्र किया है। आप मान लीजिए कि आपने समाज के बनाए हुए पैरामीटर पर सक्सेस को हासिल कर लिया। तो समाज की नजर में तो आप सक्सेस हैं। हाँ। अब इसको मैं थोड़ा दूसरी तरीके से आप कीजिए कि आप ऐसे चार्मिंग हैंडसम इंसान हैं कि सारी दुनिया की लड़कियां आप पर लहालोट हैं। हाँ। मैं मरने के लिए तैयार हैं, और घर पे जैसे आप घुसते हैं बीबी आप पर पहले थूक देती है। हाँ। बीबी आप पर थूक देती है। तो जिसके साथ आप समय बिताते हैं उसके द्वारा आप पर थूका जा रहा है, और जिनके साथ आपको समय नहीं बिताना वो लहालोट हो रहे हैं। आप तय कीजिए। मैं तो कहता हूं कि दुनिया की सारी लड़कियां जो लहालोट हो रही हैं वो नहीं होती, और आपकी बीवी आपको एज ए पति पा करके रोज गर्वान्वित महसूस करती, मजा आ गया, तो मेरे ख्याल से आप सुखी हैं। पत्नी का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि लोग स्पाउस के ज़्यादा समय बिताते हैं। अब इसको एक स्टेप और आगे बढ़ें तो समाज में आप सबके लिए सफल हो जाए, और आपके अंतरात्मा रात में सूते तो बोले कि साला तुमसे बड़ा गिरा हुआ नीच कमीना कुत्ता हराम ज्यादा साला इस धरती पे नहीं है, थू है तेरी जिंदगी पे। और आप ऐसे हवा में चित लेटे हुए आप थूकते हैं और थूक आपके चेहरे पे गिरती है। तो ये किस बात का सक्सेस? तो सक्सेस वह है जो आपकी अंतरात्मा के हिसाब से, आपकी अंतरात्मा कहे कि हाँ जी बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा काम करके आए तुम। अब चाहे वो काम दुनिया के हिसाब से वो फेलियर वाला ही क्यों ना हो। जी दादा। देखिए, फाइनल लास्ट पॉइंट, अगर सचमुच सुख और सक्सेस को समझना है ना, तो मुझे लगता है कि ना माइकल जैक्सन की जीवनी पढ़नी चाहिए। हाँ बिल्कुल। आई थिंक एंटरटेनमेंट की दुनिया में या स्टारडम, सेलिब्रिटी, इस धरती पे माइकल जैक्सन जैसा स्टार, सेलिब्रिटी और उससे बड़ा एंटरटेनर पैदा नहीं हुआ, ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उतनी फैन फॉलोइंग, उतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग या उतनी भयंकर सक्सेस जी। परंतु वो सक्सेस जो हमको दिखाई देती थी जी। परंतु आज जब जिन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है और जब हमने उनके जीवन के आखिरी 10-15 साल देखे या बचपन से लेकर आखिर तक देखा, तो मुझे लगा कि हे भगवान, वो आदमी आजीवन इतना दुखी रहा। मतलब दुख का पहाड़ था उसका जीवन। हमारे लिए वो बहुत सक्सेसफुल था। हम समझते थे, हमें ये गलतफहमी थी कि काश हमें भी माइकल जैक्सन जैसी सक्सेस मिल जाए। माइकल जैक्सन को हमारे साथ तो जीना नहीं था। हाँ। जीना तो उसको अपनी अंतरात्मा के साथ था। हाँ। जहां पे वो फेलियर था। हाँ। तभी तो उसने और वो आजीवन इस असुरक्षा में जिया कि हाय मेरे पास जो सक्सेस आई है ये कहीं हाथ से चल ही ना जाए। और कितना दुखी जीवन उस आदमी ने जिया है, ये आप उसके बारे में पढ़िए तो पता लगता है। तो इसलिए भैया खुद से खुश रह लो यार। दुनिया तो न कभी खुश हुई और न तुमको खुश रहने देगी। खुशी आपके अंदर है, सक्सेस आपके अंदर है। दो लोगों के हिसाब से दादा चलेंगे तो कैसे चलेंगे? वो आपने दादा आपने जरूर सुना होगा कि एक पिता पुत्र के गधा लेके जा रहे थे। तो अब उन्होंने गधा लिया था, तो पिता ने क्या किया, बेटे को बैठा दिया। बच्चा छोटा था, टीनेजर था। तो एक गांव में लोगों ने बोला, हैं कैसा निर्दयी बाप है, अभी ये कांच कुमार सुकुमार लड़का, सॉरी ये कितना निर्दयी बेटा है, कैसा निर्दयी बेटा है। बाप पैदल चल रहा है, ये जो है सो बैठा हुआ है। बच्चा उतर गया, बाप को बिठा दिया। अगले गांव में लोगों ने बोला, ऐसा कैसा निर्दयी बाप है, देखो तो कांच कुमार बच्चा को जमीन पे चला रहा है, खुद बैठा हुआ है। लेकिन अगले बार उन दोनों बैठ गए। अगले गांव ने बोला, कैसे निर्दयी बाप बेटा है, गधे को मार डालेंगे साले ये। फिर वो दोनों पैदल चलने लगे। तो अगले गांव ने बोला,
इससे बड़ा गधा साला कौन है? गधा को लेके जा रहे हैं, पर बड़े गधे तो ये हैं कि गधा है पर साला दोनों पैदल चल रहे हैं। तो अब बताइए दद्दा, वो करे तो क्या करे? समाज में भी तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं ना। अगर आप सक्सेस समाज को दिखाने के लिए हासिल करेंगे, ठीक है। अब एक बात बताइए, लोग स्टारडम को सक्सेस मानते हैं, पर इसी समाज में बहुत तेरे लोग ऐसे हैं कि नहीं होते हैं जो इस स्टारडम वाले जो हीरोइनों को बिल्कुल उस कैटेगरी का मानते हैं गए। तो अब बताइए कि आप किसको किसको खुश करेंगे? बेहतर है आपके पास एक अंतरात्मा है, उसको खुश कीजिए जी दद्दा, और अपने लिए अपनी सक्सेस खुद डिफाइन करो। इस परिचर्चा में आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक के साथ फिर से वापस आएंगे। साहिल भाई, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं। थैंक यू।